Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Week in Review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम। क्योंकि आपने मेरा नाम बोल दिया है इसलिए मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों ने बड़ा कहा कि आमना बड़ी अपने आप को समझती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, आप क्योंकि अपने इंट्रोडक्शन में मेरा नाम भी ले लेते हैं, इसलिए छोटा सा मेरा नाम आप ले लेते हैं, तो लोगों को आप अभी कल वाली बात पे अटकी हुई हैं। मैं आपको पता ना ज़रा पुराने ख्याल। अरे चलें यार, छोड़ें। हसन कल वाली बात ना कुछ जाने। तो लोग कहेंगे लोगों का अरे क्या नहीं हसन, आप कल की बात ना जाने दें। आप लग कितने अच्छे रहे थे, आप ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही आप स्मार्ट। और मैं कहती हूँ आप ये ब्लू शर्ट ज्यादा पहना करें। है ना, वही मैं रोज पहन लिया। मेरे ख्याल में वही मेरे ख्याल में डिजाइनर्स को अपील करनी चाहिए कि आपको सॉलिड्स में को अच्छी सी सॉलिड्स कलर्स में में उनको चाहिए कि मुझे दें। और दूसरा आई थिंक शाहरुख को भी क्रेडिट जाता है, कल उसने अच्छी सेटिंग की हुई थी। मैं कहती हूँ कमाल कर दिया शाहरुख पता ने नहीं भी। ये शाहरुख से लोगों ने ये भी कहा कि हमें शाहरुख इधर आ, शाहरुख इधर आ शाहरुख। ये रहा शाहरुख, ये रहा, इधर बैठ। ये है शाहरुख हमारे वीडियोग्राफर, हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शंस। बहुत सारे लोगों ने काफी अरसे से कहा हुआ था कि उनको शाहरुख से हम मुलाकात कराएं, तो ये है शाहरुख। ये है शाहरुख आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या वैसे लंबा प्रोग्राम हो जाता है तो छोटा रखेंगे। एडिट नहीं करनी है तो शाहरुख जैसा कि आप देख सकते हैं कि शाहरुख में भी पूरी पोटेंशियल है अपना एक शो चलाने की, तो शाहरुख को हमने कहा है जल्द हम शाहरुख का भी एक शो लॉन्च करेंगे जी। हसन, हाँ जी। तो क्या है प्रेम गली का मुकद्दर? ओए होए होए होए, मुश्क में छुपे हैं कितने राज़े उल्फत, ओए होए होए होए। और मोहब्बत को अलविदा कहते कहते फिनिश करें सेंटेंस। पता नहीं आप इंसान जलन में मुब्तला होगा कि नहीं? वाह 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 वाह, तालियां आमना की। जी। और मजीद कुछ नहीं, बस ये हो गए सारे या रह गए? अब सिर्फ अपने बिखरते मोती। बिखरे मोती। जी, बिखरे मोती। बिखरे मोती, हाँ। समझ तो आप लोग कुछ गए ही होंगे, अगर नहीं समझे तो ये इंट्रो दोबारा देख लेगा, आपको समझ आ जाएगी। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ जी हम जी हसन। नहीं, एक आपने मिस कर दिया। कौन सा हसन? कश्फ। ओ यस यस, एब्सोल्युटली, मैं कैसे भूल सकती हूँ। एक आपने मिस कर जी, दिया। तो जी। इसी खुशी में चलें कश्फ से शुरू करते हैं। जी, कश्फ से शुरू करें। कश्फ का ये है कि कश्फ जो है वो वापस आ गई। जो उनको बेट डाला गया था मतियुल्ला और जोया का, उससे कुछ हड़बड़ा के वो वापस आ गई और आके वो बरस पड़ी जोया पे। सीधी वो गई सीधी उन्होंने कहा विदर कुछ भी नहीं ना, कुछ नथिंग, नो प्रेमिस, कोई ग्राउंड वर्क किए बगैर वो बार्ज करी अंदर। उन्होंने कहा वो, कि लेकिन ये बताएं कि ये वजदान क्यों मुंह फुलाए फिरता रहा है उधर आने से पहले? किस बात पे वो गुस्सा था? वजदान, अच्छा वजदान के जो गुस्से हैं ना और जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको एक आने वाले जुनैद खान के इंटरव्यू में पता चलेगा। अच्छा जी, वो जो आपने इंटरव्यू किया हाँ जी, जुनैद जो खान, मैंने वो कब आना है? जब आप लगाएंगे हसन, आपके हाथ में होते हैं पब्लिशिंग ऑफ इंटरव्यूज। अच्छा, वो सोचते हैं उस बारे में। आप लोग नोट कर लें, हसन के हाथ में ये इंशाल्लाह अगले ट्यूसडे को हम लगाएंगे ना। ठीक है, कश्फ के जो आप साथ। कहें हसन। हाय हाय सदके, हाय मैं सदके, हाय हाय हाय। जो आप कहें हसन। जितने मासूम हसन लगते हैं ना उतने हैं नहीं। आप लोग इनकी भोली वाली शक्ल पे ना जाएं। मैंने क्या किया है? मैंने आपके पैसे लिए हैं जो नहीं दिए वापस। नहीं, आप मुझे बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बैड कॉप, तो मैं अब समझ गई हूँ। नहीं, कैसे आपको बैड कॉप बनाया है भाई? ठीक है हसन, एनीवे बैक टू कश्फ। अच्छा। वो सीधा बार्ज करती हैं मतियुल्ला के कमरे में। हाँ। नहीं, मतियुल्ला के कमरे में नहीं, जोया के कमरे। वो सीधा अभी तक जोया का कमरा अभी तक जोया का ही कमरा है। हाँ। अच्छा, जोया पे ये पूरी साजिश जो है ये उल्टी पड़ जाती है, बिकॉज बाप कहता है हाँ ठीक है कर लो, तो वो कहती है ये क्या हुआ है, ही वाज नॉट सपोज्ड टू से यस टू इट। मतलब बाप फिर जोया का ही बाप है ना। Exactly. तो जोया अगर अपने आप हाँ को बहुत जी। तेज समझ रही है तो वो बाप है फिर हाँ आपका उसका। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनने तो फंसा दिया आई उसे। मीन एज सच मैं नहीं कहूँगी कि कोई डेवलपमेंट है, वो उसी के अंदर अब एक खिचड़ी सी बन रही है पूरी स्टोरी की। अच्छा, मैं ये आपसे ये नहीं पूछूंगा कि डेवलपमेंट इस एपिसोड में क्या, आप मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है कि ये अब क्या होना conclusion चाहिए, क्या होगी इसकी? क्या होना चाहिए क्या अब? होगा, क्या अब आगे क्या होगा? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है हसन। इसलिए कि हम देख रहे हैं कि कश्फ के हाउस होल्ड में जितने लोग थे वो एक एक करके ठिकाने लग रहे हैं। इरम की शादी हुई, वो निकल गई पिक्चर से। अब जोया ऑफ कोर्स इज अ सेंट्रल फिगर एज वेल, और वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ख्वाब आया ना कश्फ को, जी, बाप कश्फ के को ख्वाब बारे आया में कि बाप कह रहा है कि मुझे बचा लो। मुझे बचा लो।
तो ऑब्वियसली बाब इज गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। नहीं देखें, पुप्पो की उन्होंने शादी कर दी एक इविल इंसान के साथ। ईवल पता नहीं वो रहता है कि नहीं रहता, मुझे लगता है वो मतीउल्लाह को भी चकमा दे जाएगा बिकॉज उसको पैसा नजर आएगा आशी के साथ। आशी के साथ उसको क्या पैसा नजर आया? आस्ताने के पैसे। मतलब इस एपिसोड में ट्रिविया बहुत थी कि हम सोच रहे हैं कि जी आशी का और उसका मियाँ जो भी उसका नाम है ये उसको साथ धोखा तो नहीं कर रहा, मतीउल्लाह के साथ हैंड करेगा, इसके साथ कर रहा है, अच्छा जी ओके हो नहीं, गया। इतना तो ट्विस्ट नहीं होगा मेरे ख्याल में नहीं हो स्क्रिप्ट के सकता अंदर। है, हो सकता है। अच्छा। दूसरा ये है कि जो हाजी साहब, इम्तियाज हाजी साहब का जो एक वर्कर है हाँ। वो पैसे भी खा रहा है और वो इधर की उधर भी लगाना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि आई मीन अगेन वाई आर वी इंटरेस्टेड इन हिम, ओके वो भी एक ट्रैक चल रहा है। बेसिक ट्रैक जो है वजदान का और कश्फ का, वो हमें नज़र आ रहा है कि वजदान जो है वो जो समझ रहा था शादी के बाद जितनी वो घूटे और झूले लेगा वो मैं तो नहीं, ऐसा एक्चुअली नहीं हो ये रहा। समझ रहा था कि जो कष्ट समझ रही थी हाँ। शादी के बाद वो उसको नहीं मिला, ना वजदान की तरफ से उसको नहीं। अटेंशन मिल रही है, ना प्रॉपर प्यार मिल रहा प्यार है, मिल ना रहा है, सपोर्ट मिल रही फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ रही है, है। फ्रस्ट्रेशन उसकी उल्टा बढ़ रही है। जी। एनीवे मुझे भी इसकी कंक्लूजन समझ कुछ नहीं आ रही कि ये confused जा सी हो किस गई हूँ, किस मैं कुछ तरफ है। confused सी मैं हो भी गई काफी हूँ। कंफ्यूज हाँ हूँ जी, इसको लेके। क्योंकि तो बड़ा ऑडियंस से पूछेंगे उनका क्या बड़ा फीडबैक है। सॉलिड इसका एक पाथ था, एक बड़ा सॉलिड स्टोरी लाइन थी कि जी पीरनी, ख्वाब हैं और उसके ख्वाब। वो है एंड द मोनेटाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड यू नो ऑल ऑफ दैट। वो कुछ डिसअरे सा हो गया है सारा कुछ, तो अब वो क्या हो रहा है मुझे कुछ। स्टोरी से कैरेक्टर्स पे शिफ्ट हो गई बात। आहो। गहरी बात की है, मैंने सोचिएगा बैठ के कि मैंने बात क्या की है। एनीवे मूविंग ऑन टू जी। जी मुकद्दर की आप बताएं। जी मुकद्दर भी कुछ डिसअरे में चला गया है कि अब वो जो है जो भी रायमा की स्टोरी लाइन थी वो अब सैफू के हाउस होल्ड की स्टोरी लाइन बन गई है कि जो मैडम हैं जो सैफू की पहली बीवी फरखंदा बेगम, शी इज़ सो अपसेट विद हिज सेकेंड मैरिज एंड ब्रिंगिंग रायमा इनटू द हाउस कि उनको नहीं ऐसा हो रहा कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दूं या मैं घर का सुकून बर्बाद कर दूं या मैं झूठ बोलूं या मकारी करूं या कभी उसको जहर दूं, कभी उस पर इल्ज़ाम लगाऊं। शी इज़ जस्ट गोइंग लाइक शी इज़ रियली डिस्ट्रॉट अबाउट एवरीथिंग और वो फ्री हैंड से खेली जा रही हैं हर एक को। और जैसे ही सैफू कमरे में आता है तो वो पाँव पड़ जाती हैं रायमा के कि तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे मुझे ना गिराओ सैफू की नज़र में। तो सैफू कहता है कि रायमा यार ऐसे नहीं करो, तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो लेकिन ये मेरी बेटी की माँ है। तो मतलब है शी इज़ मैनेजिंग टू पॉइजन हिम स्लोली। हाउएवर हसन मुबारक हो, जी आपको भी किस चीज की? चक्कर आया रायमा का। रायमा को चक्कर? रायमा को चक्कर आ गए? हाँ जी। ओए 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 ओए। अच्छा एक बात बताएं, आहो। मैंने आपसे ये बात करी थी, हम पिछले हफ्ते में अपने रिव्यू पे कमेंट्स देख रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग सही से रिव्यू नहीं कर रहे मुकद्दर को। रायमा इज नॉट एक्चुअली इन लव विद सैफू और वो जो है वो बार बार रोती है और इस बात का इजहार कर चुकी है कि नहीं मेरे पास और क्या ऑप्शन है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस बात में कितनी सच्चाई, क्योंकि मैं तो देख नहीं रहा। मुझे नहीं आप कहती हैं तो मैं देख लेता मुझे हूँ। नहीं ऐसा लगता, मैं बहुत गौर से देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है। आई वॉच इट वेरी केयरफुली एंड आई बिन फॉलोइंग इट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड। बीच में शायद 2-3 मिस की होंगी लेकिन पिछले 5-6 तो मैं बाकायदगी से देख रही हूँ और देख के फिर अम्मी के साथ भी मेरी डिस्कशन होती है बिकॉज वो बहुत पैशनेटली फॉलो कर रही हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि रायमा मिसेस अ रोल लाइफ एंड शी हैज़ दैट बिटर स्वीट फीलिंग कि मेरी वो ज़िंदगी थी और वो हारिस था, वो अभी भी। लेकिन वो रुक रुक के उसको ये ख्याल आते हैं, जैसे अब वो याद कर रही है हारिस को कि मेरी वो ज़िंदगी थी सर। बट देन शी इज़ इक्वली यू नो एक्सप्रेसिव विद सैफू। मे बी ऐसी सूरत हाल में जब औरत मजबूर हो जाए लेकिन उसको नज़र आ रहा है कि ये बंदा मुझसे बहुत प्यार करता है तो वो ओवरकम कर सके उस क्राइम को जो सैफू ने कमिट किया है। मगर एज अ स्टोरी ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं लेकिन ये ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, बट जी। एज अ व्यूअर जब आप देख रही होती हैं तो उसका क्रक्स क्या है पूरी चीज का, कि सैफू और रायमा जो है वो अब एट दिस पॉइंट उनको किस लाइट में दिखाया जा रहा है कि दे आर लाइक अ हैप्पी कपल, जैसे आप कह रही हैं उसको चक्कर आ गया, प्रॉब्ली शी इज प्रेग्नेंट नाउ। नहीं मुझे तो बहुत वाज शी सेक्सुअली असॉल्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम? वाज शी ओके? वाज दैट कंसेंसुअल? there is nothing to क्या मतलब? there is nothing to indicate that she was sexually assaulted. Nothing. वो So are we to assume that she was sexually assaulted then? ये सीरियस पॉइंट है ना। हसन अगर ये she's- बड़ा ये पता है बड़ा ग्रे एरिया है, ये बहुत ग्रे एरिया है क्योंकि जब पहली उनकी शादी जब होती है, निकाह तो ज़बरदस्ती वो करता है ना और उसको धमकाता है कि तुम नहीं करोगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हर इसको मैं मार दूंगा तुम्हें नज़र नहीं आएगा। तो शी एग्रीज टू द निकाह, शी इज़ एग्रीड टू द निकाह एंड एवरी थिंग दैट कम्स विद द निकाह
एंड इट डजंट सीम लाइक ना अंडर ड्यूरेस या अंडर स्ट्रेस उसने शायद अपने आप को कर दिया हो कि ठीक है भाई ये होगा मेरे साथ, तो यू गिव इन टू द सिचुएशन. इट्स वेरी ग्रे. मैं इसलिए ये बात करूं, आपने मुकद्दर की और बात करनी है या मैं बिखरे मोती को कनेक्ट करूं? नहीं, मैंने मुकद्दर की यही बात करनी कि मेरे जहन में कुछ कंफ्यूजन्स हैं रायमा को लेके. कि एक तो ये है कि मतलब सेक्सुअल असॉल्ट, मेरा नहीं ख्याल देयर इज नथिंग टू इंडिकेट दैट सैफू इज असॉल्टिंग हर. शी आई मीन जो बंदा ये कह रहा हो कि रात को वापस नहीं आओगे मैं आपका इंतजार करूंगी, दैट मीन शी इज वेटिंग फॉर हिम. दैट डजंट मीन शी इज बीइंग असॉल्टेड और दैट शी इज अवर्स टू हिज टच. लेकिन अजीब सी बात है, व्हाई डज शी वांट टू लिव इन दिस हाउस विद द वुमन who is constantly abusing her, constantly belittling her. Where else does she go? यार सैफू ने पूरा घर उसको लेके दिया हुआ है. वो अब सोचे, वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो सोचे कि यार मैं अपने घर में जाऊं, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूं जो वो करना भी चाह रही है, मेरा आगे से मैं अपनी जॉब में वापस जाऊं, मैं अपना फ्यूचर बनाऊं. Why she giving herself into this assault and verbal abuse all the time? ये मुझे बात समझ नहीं आ रही, मुझे रायमा की समझ नहीं आ रही. ठीक है, मैं इसको बिखरे मोती से इसलिए कनेक्ट करना चाह रहा था कि इस एपिसोड में हमने देखा एंड इट ऑनेस्टली गॉट टू मच फॉर मी दिस टाइम. मुझे नहीं पता कि अब मैं मतलब देख रहा हूँ लेकिन अब मजीद पता नहीं कितना देख पाऊंगा. शहजादी को मैंने बताया आपकी जी. उसकी बच्ची की शादी हुई थी गुलाम साहब के साथ, प्लेड बाय सलीम मिराज. जी. पिछले एपिसोड में कोई शादी के बाद इंडिकेशन नहीं थी दैट शी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड, बट इन दिस एपिसोड देयर इज अ सीन व्हेन शी इज टॉकिंग टू हिज फर्स्ट वाइफ और वो पहली बीवी कहती है कि तुम्हें मैं एक सौतन बन के नहीं माँ बन के आज़ाद कराऊंगी यहाँ से. And वो देखती है कि बेचारी छोटी सी बच्ची है, पहले उसको कहती है पैर दबाओ, फिर कहती है कि अच्छा छोड़ो पैर भी ना दबाओ. ऑब्वियसली यार कि एक छोटी सी बच्ची तुम्हारी सौतन, उसकी बेटी की उम्र की लड़की उसकी सौतन बन के आ गई. हार्ट ब्रेकिंग. दैट्स हाउ बिजार इट इज. हार्ट ब्रेकिंग. तो इतनी देर में वो कहती है कि तुम तलाक क्यों नहीं ले लेती गुलाम साहब से. वो उसको कहती है बड़ी वाली. तो वो कहती है नहीं मैं तलाक नहीं लूंगी. तो वो कहती है कि क्या चाहती हो, फिर कहती है मुझे सिर्फ घर जाना है. तो कहती है बड़ी तुम तेज हो, जितनी मासूम लगती हो इतनी हो नहीं, तलाक नहीं लेनी और घर भी जाना है, ऐसा कैसे हो सकता है. तो कहती है मेरे बाबा मेरी माँ को हमेशा मारा करते थे और धमकी देते थे तलाक देने की. तो मुझे तो पता नहीं है तलाक देने से क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि तलाक बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि मेरी माँ मेरे पापा के पैरों को पकड़ लेती थी कि नहीं मुझे तलाक ना दो. That's a very important. That's a very important scene कि एक छोटे बच्चे के दिमाग में तलाक का क्या इम्पैक्ट, उसको पता ही नहीं कि तलाक होती क्या है, लेकिन वो इतना उसको वो टॉर्चर उसने सहा और माँ को टॉर्चर सहते हुए देखा कि उसको लगा कि तलाक बहुत बुरी चीज है, कि मेरी माँ पिटने के लिए तैयार है, मार खाने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी वो मेरे बाप के पैर पकड़े हुए कि मुझे तलाक ना दो. मैसेज है कि माँ बाप किस तरह एग्जांपल सेट करते हैं बच्चों के लिए जो इंग्रेन हो जाता है, ऑल्दो उनको समझ ना भी आए अगर तो. एक्सीलेंट सीन, very good. वेरी सेंसिटिवली हैंडल. बट उसके बाद गुलाम ये बात सुन लेता है तो कहता है अच्छा तुम्हें तलाक चाहिए, हाँ मैं तुझे तलाक देता हूँ. वो उसकी रिस्ट पकड़ के, और वो बड़ी वाली कह रही थी ना कर, जुल्म ना कर, क्या है छोटी बच्ची है तेरी बेटी की उम्र की. वो उसको पकड़ के कमरे में ले जाता है, कमरा बंद. देन वी सी अ सीन हिम कमिंग आउट ऑफ द रूम एंड ही इज फिक्सिंग हिज शर्ट and fixing his That's too collar. much for me to even hear. Now let that alone is an watch. indication Yes. that the poor girl was sexually assaulted. Yeah. ठीक है, that is a clear And indication. please reiterate कितना एज डिफरेंस है दोनों में? मतलब उसकी बेटी की उम्र की यार, it's probably 15-16 years old, and that man is like almost 40 in his late 40s. अब आप ये देखें हसन, गोइंग बैक टू मुकद्दर में भी रायमा सैफू की बेटी की उम्र की है. इतना ही होगा. हाँ अगर आप इसको 10 साल पीछे कर लें, बिल्कुल. मतलब इस बिखरे मोती को 10 साल आगे ले जाएं, हाँ जी. यही सिनेरियो होगा, कंप्लीटली ये सिनेरियो होगा. बट देयर इज अ क्लियर कट इंडिकेशन एंड आई वाज विशिंग कि यार काश ये इसको उस स्टेज पे ना लेके गए होते, ये ना दिखाया होता. बट देन आई आल्सो थॉट टू माय सेल्फ कि अगर ना लेके गए होते तो फिर ये इंपैक्ट भी ना होता जो आपको सिर्फ सुन के. और ये होता है मेरे रोंगटे खड़े हो गए, टू बी ऑनेस्ट. सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज वही बात है, इसीलिए कहते हैं ना कि 18 से पहले शादी इलीगल हो गई है कई जगहों पे पाकिस्तान में, but child marriages are just so obstructive because of this. I mean, how do you put a child through this? But you see, there is no gray here. There's no gray here. No. कहने को तो जितना भी ये बुरा हो और जितना भी हम इसको कंडेम करें, कहने को तो उसकी बीवी है ना, बच्ची छोटी है, तो निकाह किया ना उसने 15-16 साल की लड़की के साथ. बट देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन कि नहीं यार ये उसने लाइन क्रॉस की है, ऐसे नहीं होना चाहिए था. कितनी ये ट्रॉमेटिक चीज है, कितनी वो बुरी सिचुएशन है बच्ची, यू नो. सो दैट इज व्हाट इज नीडेड यार, कि आप गलत को गलत दिखाएं, अच्छे को अच्छा दिखाएं, बुरे को बुरा दिखाएं, और शॉक वैल्यू दें विद करेक्टिव मेजर्स इन माइंड, नॉट
with sensationalism in mind. लाइक हाउ दैट सौतन बड़ी उम्र की जो खातून है वो उसको कहती हैं हाँ तलाक वाकई में बुरी चीज होती है, लेकिन तुम जितनी उम्र की बच्ची की बड़े उम्र के शख्स से शादी करना ज्यादा बुरी बात होती है, तो ऐसा जबरन शादी करना ज्यादा बुरी बात होती है तलाक से, यू नो। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुलाम जो है उसका वो एज डिफरेंस नहीं है जो रायमा और सैफू का है, उसका वो एज डिफरेंस है, मतलब वो शायद सैफू से भी बड़ा है दिखाया हुआ। नहीं सैफू से बड़े सलीम मिराज की उम्र आप अज्यूम कर लें जितनी होगी उनकी उतनी उम्र होगी, तो 40s होगी। सैफू जो है वो आप समझ लें 50s में होगा और रायमा 20s में होगी। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि सैफू 50s का सलीम मिराज with a 15-year-old, the gap is more. It's not 10 years ago. No, it's 10 years ahead. मतलब it's not just a time. आप समझ रहे हैं ना? मुझे लगता है इनका गैप ज़्यादा है किसका? बिखरे मोती में। हो सकता है, जी। हो सकता है। मैं ये कह रहा था कि अगर सलीम मिराज 50s इनको 10 साल आगे कर दें तो ये 50s में हो जाएंगे, और बच्ची को 10 साल आगे कर दें तो वो 20s में हो और जाएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि सलीम मिराज ऑलरेडी 10 साल आगे हैं, वो 50s में ही होंगे और बच्ची 15 जी। चलें। उनका एज ग्रुप ज़्यादा है, which is more shocking. पॉसिबल बट अगेन नीलम की एक्टिंग यार, नीलम के जो सीन्स हैं, नीलम के जो एक्सप्रेशंस हैं, शी इज सो गुड। जुल्फी ऑन दी अदर हैंड वो कहता है कि मैं अब अच्छा बाप बनूंगा सब कुछ, और वो कोशिश भी कर रहा है, बट वो एक दिन बाहर जाता है और वो 3-4 उसके पुराने दोस्त नशा कर रहे होते हैं, तो उस कहते हैं आ जा, कहता है नहीं, कहते हैं आ जा, बीवी से इसलिए जा रहा है घर के, बीवी डांटेगी, कहता है नहीं नहीं, करते 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 वो फिर वापस चला जाता है और एक बार वो दोबारा नशा कर लेता है। बट वो घर आता है, ऑब्वियसली एकदम तो नहीं छूटता है, दैट्स वेरी रियल ऑल्सो, कि यार कि ये नहीं कि एकदम उसने छोड़ दिया और रिफॉर्म्ड हो गया। फिर वो घर आया, ऑब्वियसली फिर वो नशा करता है, फिर वो अपसेट होता है कि शहजादी को ये ले आती है नीलम का जो कैरेक्टर आयजा वापस, तो ही इज अगेन वेरी अपसेट, ही इज क्राइंग कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो ये भी नहीं है कि उसका जुल्फी का आपने ट्रांसफॉर्मेशन एकदम दिखा दिया, उसको आहिस्ता आहिस्ता आप रिफॉर्म करते जा रहे हैं। जानू को उन्होंने स्कूल में अब डाल दिया। एक चीज जो मुझे नहीं समझ में आई, मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, द पर्सन हु सेक्सुअली असॉल्टेड जानू in Hyderabad is now in Karachi in the same school where Janu is being admitted. So that I don't understand कि अब वो एटलीस्ट उसको तो खत्म कर दें ट्रैक को, वो कराची कैसे पहुंच गया हैदराबाद से और उसी स्कूल में कैसे पहुंच गया? शायद स्टोरी लाइन में फिगर करता हो गया, कुछ होता हो तो वो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में जब जानू और ये आयजा ढूंढ रहे होते हैं शहजादी को, तो एक घर में वो नॉक करती है, तो वहां से भी एक बंदा बाहर आता है, वो यही बंदा होता है। तो उस वक्त आई एज्यूम कि जानू को शायद वो हेलुसिनेट कर रहा था, वो इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरा है और इमेजिन कर रहा था, बट नाउ इट सीम्स लाइक द पर्सन इज एक्चुअली लिविंग आल्सो अराउंड देम, अराउंड देयर हाउस, और स्कूल में भी है। कैसे, ये मुझे थोड़ा समझाइए। Do you think it's palatable, Hassan? The entire story is very heavy. इट इज आमना, आई मीन अब जैसे एक और बड़ी अच्छी बात हुई, वो जो मैंने पिछली बार बताया था कि जो आयजा की मदर होती हैं वो उनको कह देती हैं वसीम अब्बास साहब के कैरेक्टर को मैंने नहीं रहना। इस एपिसोड में शी राइट्स अ लेटर एंड शी लीव्स। Good. इन द लेटर शी राइट्स कि मुझे अब समझ में आया कि मैं आपकी मार क्यों बर्दाश्त कर रही थी। मैं आपकी मार इसलिए आप मुझे मारते थे, इसलिए नहीं कि आप मारते थे, बट इसलिए क्योंकि मैं बर्दाश्त कर लेती आपकी मार को। तो अब मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ कि नाउ अब मुझे अपने आप से मोहब्बत हो गई है। पहले मुझे अपने आप से मोहब्बत नहीं थी। Right. नॉट दैट कि मुझे आपसे नफरत होगी, बट मुझे अपने आप से मोहब्बत होगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। Also good, all good messages. एंड आई होप कि अब आप ये अपने जो लोनलीनेस के साथ रहना और रोज जो आपका ज़मीर आपको अब मलामतें करेगा, ये बहुत एक बड़ा टॉर्चर होता है, तो अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। ये लिख के शी लीव्स। सो गुड मैसेजेस, जी, गुड परफॉर्मेंसेस, बट वही वाली बात है कि हर किसी के देखने के बस की बस की बात नहीं है। लेकिन कौन सा ड्रामा हर एक की बस की देखने की बात है? प्रेम गली पे चले? नहीं, ट्यूसडे को और कौन सा ड्रामा आता है? राज़े उल्फत। राज़े उल्फत देखने वाला ना जी। हाँ जी, राज़े उल्फत। ये इर्तिज़ा को तो दिल चाहता है कि चंडे मार के ना, भाई बहुत ही डिसअपॉइंट किया है इसने। सजा पता है क्या है? हाँ। उसको सी व्यू के ऊपर ना 15 किलोमीटर आप भगाएं रोज कि भाई तू अब यही कर। अच्छा, मेरा ख्याल था जब वो चाबी लेके निकला है तो ही इज गोइंग टू द वेन्यू कि यू नो मैं आ गया हूं। अपनी मर्सिडीज पे डोनट मार के वो डोनट मार के और फिर वो वापस चला जाता है। नहीं, वो लहरों में गीला हो गया। और फिर आप बताएं हसन कि हम दोनों कराची में रहते हैं, ये बॉनफायर रैंडमली कहाँ से मिल जाते हैं इन लोगों को? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बॉनफायर बनाने के लिए, लेकिन वो चला जाता है। पिछले जलन के एपिसोड में हाँ जी, वो समुद्र पे दोनों बैठे थे, पीछे कैंप्स भी लगे होते, कैंपिंग हो रही है। जाओ, वाह जी वाह, वाओ वाओ, आई लाइक योर वाओ।
हाँ जी, तो ये भी वाओ वाला सीन ही ये भी होता है वो था। कि इर्तिज़ा पहुंच जाता है समुद्र साहिल समंदर पे, वहाँ बॉनफायर भी है, अपनी तपश में अपनी आग में वो जल रहा है जल रहा है जल रहा है, और वहाँ कबूल है कबूल है कबूल है बेचारी। आई रियली फेल्ट बैड फॉर दैट गर्ल, फॉर मुश्क आई रियली फेल्ट बैड। एक सवाल का जवाब दें आप। आहो शादी हो गई, सब कुछ हो गया, यस ये इस्माइल मैया को सेज बनाने का टाइम कैसे मिल गया? सर, ये मैंने सोचा। ये आप मुझे बताएं। मैंने लास्ट मोमेंट चच्चू ने बोला इस्माइल मियां को, हाँ जी प्लीज मेरी इज्जत का कुछ कर लो, हाँ। मेरी इज्जत का जनाजा निकलने से बचा लो। इस्माइल मियां कहते अच्छा लो मैं आ गया, बचना है हसीनो। साथ ही घर पहुंचे, सेज सजी हुई है। ये क्या, ये बात नहीं चंपा समझ। चंबेली का सेज सजाया। ये क्या सीन कौन है? सा गाना है पता है? ये मुझे नहीं पता। ओहो रंग बरसे। हाँ, क्या हो रंग गया? बरसे। नहीं हसन, मुझे मिल गया इसका जवाब। हाँ वो जो नेबर आंटी होती है ना, हाँ, हाँ। ये वो करती हैं सारा। अच्छा, हाँ। उनको फोन करके इस्माइल ने बता दिया था मैं इस्माइल शादी उनको करके आ बताता रहा हूँ। है कि बच्चों को रात को आपने रखना है क्योंकि मेरी है सुहाग रात। चले जाते हैं ना बच्चे, आंटी आती हैं लेने, हाँ। वो कहती हैं कि मैंने फल फ्रूट रख दिया तुम लोगों के लिए। तो ये सजावट भी आई एम अज्यूमिंग उन्होंने की है। ठीक। वो आंटी बड़ी, मैं कहती हूँ किसी इवेंट प्लानर से कम नहीं और है। उन्होंने सुबह आके फिर माफी भी मांगी, सॉरी मैं जरा जल्दी आ गई। हाँ। उनको लगा पता नहीं क्या ही होना। रंगरलियाँ ये दोनों मचाते रहे हैं रात को। नहीं, आई मस्ट से कि आंटी जो है वो किसी वेडिंग प्लानर से कम नहीं थी। उन्होंने क्या कमरा सजाया भाई। और इस्माइल कहता भी है ना उसको कि आप, अब हक तो मेरा पूरा है क्योंकि हाँ आप जी। मेरे निकाह में हैं। अच्छा आप बड़ा जंप, क्योंकि आपको शौक है जंप करके, आप सुहाग सुहाग रातों रात से जी, एक आपको सुहाग पता है कि आप ताल्लुक बड़ा- नहीं है लेकिन नहीं सुहाग रातों से आपका क्योंकि बड़ा गहरा ताल्लुक है। नहीं You said it, I didn't नहीं, say it. I said Guys, नहीं है। I didn't say it. I said नहीं है। अच्छा नहीं है। I said नहीं है। हाँ आपने बहुत जल्दी जंप करके चले गए। I was saying that I really feel bad for Mushk because originally she is a simple girl from a simple household. ठीक है उसका दिमाग फिर जाता है, यार इतनी बड़ी सज़ा वो नहीं डिज़र्व करती थी कि जिस बंदे के साथ उसने इश्क किया, टूट के अपने माँ बाप से लड़ी, अपना बुरा उसके साथ। However, ये होना था, ये उसके साथ होना था। जितना ऊंचा वो उड़ रही थी, वी न्यू दैट ये पोएटिक जस्टिस होगा। I beg to disagree with ओह you. ये उसके साथ बुरा नहीं हुआ, ये उसके साथ अच्छा हुआ है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इस्माइल मियां क्योंकि इज रियली इस्माइल नाइस। मियां इज 1000 टाइम्स बेटर ही देन इज इर्तिजा। ही इज हसन। और ये इसके बाप की डायलॉग के थ्रू आपको पता चली जी, है ये बात जी, बिल्कुल। कि वो कहाँ मिट्टी उसके हाथ से निकली थी, कहाँ उसकी मुट्ठी में हीरा आ गया, और काश वो रियलाइज करे। तो जो कैरेक्टराइजेशन जैसे हुई हुई है, जैसे ये स्क्रिप्ट लिखा जी, गया बिल्कुल, है, बिल्कुल। ये एक्चुअली मुश्क की सजा अब खत्म हुई है और अब मुश्क की जिंदगी में अच्छा टाइम शुरू हुआ है, ये दिखाने की कोशिश की हसन गई है। आपकी बात बिल्कुल सही है। ऑन अ जेनेरिक लेवल ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो औरत एक शख्स को, आप ये देखें कॉलेज गोइंग लड़की है यार, शी इज़ नाउ स्टक विद अ मैन हु हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड अ सिस्टर हु इज़ स्पेशल। दैट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ यंग गर्ल। इस्माइल मियां भला जैसा भी हीरा हो, हीरा तो इर्तू भी था 2 एपिसोड नहीं पहले था ना। तक, नहीं था 2 एपिसोड पहले तक वो भी था। आई मीन आमिर अगर हीरा हीरा होता है, अगर वो हीरा होता तो अब वो आता। हाँ ठीक है वो आता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसका दिल तो इर्तिज़ा के साथ जुड़ा हुआ था, वो ख्वाब देख रही थी उस शादी के। उसके साथ हुई बहुत बुरी। ये और बात है कि इस्माइल इज़ अ ग्रेट गाय एंड शी विल प्रोबेबली कम्स टू टर्म विद इट। मगर अगर आप एक डिस्टेंस से देखें यार, एक लड़की है वो एक बंदे के साथ प्यार करती है, उसके साथ ये मिसहैप हुआ है, उसकी दोस्त ने उसको धोखा दिया, उसको फंसाया, उसके मंगेतर ने मंगनी तोड़ के चला गया, फिर उसकी शादी उठा के बाप ने एक ऐसे बंदे के साथ की जिसकी बीवी अभी मरी है, उसके मोर्निंग में है, एंड ही हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड अ मॉर्निंग में सिस्टर। लग तो नहीं रहा, सॉरी। जिस शायद- तरह से उसने अपना हक जिताया कि नहीं, आई उसने- अंडरस्टैंड आपको थोड़ा टाइम चाहिए, चलो फिर मैं आज का टाइम आपको दे देता हूँ, लेकिन कल से वैसे फिर मुझे इस्माइल मियां की बात थोड़ी और लगी थी। हाँ, उसने कहा उनको आई कैन मतलब निकाह अंडरस्टैंड का हक, मतलब अगर वो एकदम ना मारते उसके मुंह हाँ। पे तो 2-4 दिन रुक जाते तो कोई हर्ज भाईजान नहीं। थोड़ा जाए कंट्रोल, थोड़ा जाए, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना, ज्यादा भी हो जाए तो कोई गल नहीं। कोई गल नहीं, आहो सब्र कर लो, एडी भी केड़ी गल है। इन्नी की आग लगी। प्रेम यही तेज। तो राज उल्फत ऐसे ही है, है। ऐसे ही हाँ है, ऐसे ही जी, हाँ जी। ओ अच्छा कुछ नहीं।
मुझे Anyway, तेल और people- आग वाली बात याद आ गई। ऐसी बात ही है। अच्छा, चलें। हाँ नहीं जाने दें। लेकिन I feel for Mushk again as a woman I feel for her, somebody who's lost her love and then bundle-fied with this other person, जितना भी मर्जी वो हो, it'll take time, it'll take effort, शायद वो रिवर्ट कर जाए इसमें, मगर मेरे हिसाब से ट्रेजेडी जो मुश्क के साथ होनी थी वो हो गई है। अच्छा हाँ जी, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है अपनी जगह। अगर आप बंदा इसको उसमें देखे, अलग से हटा के देखे कि इस लड़की के साथ हुआ क्या है, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। अब अगर आप देखें हम दिल दे चुके सनम, यार आमना खुदा का वास्ता, मैं आपको कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन नहीं, आपने करना होता है। चले मेरी ठीक बड़ी है। फेवरेट फिल्म है अच्छा, सर। चलें, ले आपने आया मेरा करें। आदमी आपने मेरा दिल दुखा दिया है। नहीं आप ले मैं आए नहीं अब बीच में। कहती, आप अभी क्या सुन- कहना चाह रही थी मैं कि नहीं यमुना कहूँगी। जैदी का कैरेक्टर बिल्कुल ऐश्वर्या मैं जैसा? बिल्कुल ऐसे नहीं कहना चाह रही थी, मैं कह रही थी कि उधर या सेंस बनती या है। इर्तिजा जो है वो सलमान खान मैं है, ये भी नहीं कहना चाह रही थी, या मैं कह फिर रही थी इस्माइल कि- अजय देवगन है। नहीं सर, मैं कह रही थी कि ये तीनों वो कैरेक्टर्स नहीं हैं, अच्छा। इसलिए ये दिल को नहीं लगती बात। तो नहीं है ना, तो फिर अगर हाँ। नहीं है तो फिर हम दिल दे चुके सनम को क्यों ले आई यहाँ? क्योंकि स्टोरी लाइन तो वही है ना कि आप गर्ल वाज इन लव विद अनदर बॉय, देन गॉट मैरिड टू अनदर मैन, बट इन दैट फिल्म द अदर मैन वाज सिंगल, ऑनरेबल, फ्रॉम अ ग्रेट फैमिली, gave her And all, also the first boy didn't ditch her. didn't ditch her, so then वो वो समझ तड़प तड़प के गया है। हाँ, तो वो समझ आता था that she is torn between these two men and वो कितनी देर लगती है, but इधर तो it's tragedy, that's why I'm saying this is tragic. एक चीज जो मुझे जेन्युइनली नहीं समझ में आई, अगर इर्तिजा नहीं आया बहन, आपने मेरी फीलिंग्स हर्ट की हैं वैसे, क्यों? बस आपने मुझे कहा है किस खुदा का वास्ता है, बस करना है। मैंने कहा कि जैसे आप मुझे कहती हैं कि कंपैरिजन ना किया करो, वैसे आप हम दिल दे चुके सनम कहाँ मैंने आपको क्लासिक कब कहा है? क्या? अच्छा आमना, मैं माफी मांगता हूँ नहीं, अब ऐसा नहीं, अगर उल्टा आपका मेरे पे दिल- ना मारे हैं। अगर आपका दिल अच्छा, दुखा है आप तो क्या मैं कह रहे आपसे थे? माफी मांगता हूँ जी। तहे दिल के साथ। जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, पता नहीं मैं क्या कह रहा था। मुश्क का रिएक्शन, अगर जो इर्तिजा ने किया है, ऑब्वियसली हम सबको पता है इर्तिजा ने उसके साथ क्या किया है, उसके बावजूद पूरी रात मुश्क का इर्तिजा 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 कहना कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि इर्तिजा तो नहीं आया ना बहन। नहीं, वो नाउ यू शुड बी उसके- पिस्ड एट हिम, यू उसके- शुड बी उस- अपसेट, यू शुड बी हाँ, एंग्री लेकिन- कि ये शादी जो तुम्हारी हुई है इस्माइल के साथ, ये बेसिकली इर्तिजा के ना आने की वजह से हुई है। अगर इर्तिजा आ जाता तो उसकी इर्तिजा के साथ शादी हो जाती, तो व्हाई शी स्टिल गोइंग इर्तिजा? because he's part of her soul now, that's why she feels. बट व्हाट, मुझे आमना ये चीजें नहीं, फिर आप कहती हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे ये समझ नहीं मैंने कभी नहीं कहा था ना, आप बड़े बीसने हैं लेकिन वैसे। ये मुझे एक बात बताएं हाँ, आप तुसी यार, बड़े एक बीसने हो, मुझे मैं कहती हूँ कि तौबा। एक मुझे बात बताएं, हाँ। एक लड़की जो एक लड़के से इतना प्यार की थी, कस्में वादे सब कुछ दिए, उस लड़की उस जिस लड़के के साथ उसने ये सब जितना प्यार किया, मोहब्बत की, उस लड़के ने उसको एक बार कुछ जस्टिफिकेशन, कुछ क्लैरिफिकेशन का मौका तक नहीं दिया। हाँ जी, और उस वजह से उसकी किसी और के साथ शादी हो गई, अभी भी वो उसके प्यार में है। Shouldn't she be तो it's upset? too soon ना, she will be. She तू will be सुन क्या upset. यार, सबाद में आपने देखा, उसने लड़के ने एक बार उसको शक किया, उसने कहा ठीक है यार, नहीं देनी अब एक्सप्लेनेशन। आप सबाद और आपने आया- कहा कि ये वाली जो औरतें, काश सारी औरतें अनाया जैसी हों, होना चाहिए ना, फिर ऐसी होनी चाहिए लड़कियां मगर दिखाएं। ये नहीं है ना, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स। मगर आप ये देखें कि अब्बा जी ने शादी तो करा दी है मुश्किल, मगर वो पूरी रात रोते रहे। ही नोज कि मेरी बेटी पे कितना मुश्किल होगा ये एक्सेप्ट करना। ऐसी बात नहीं है दैट ही इज सेड कि ओ हीरा आ गया है तो अब इसको खुश होना चाहिए। ही नोज दैट दिस इज अ बिग ट्रेजेडी दैट्स हैपेंड, क्योंकि उनका एक बाजू अभी कटा है ना, और एक बचाया उन्होंने। हाँ जी, हाँ, तो इसलिए हाँ जी, वो आंटी जो है ना, उनको बड़ा शौक है इस तरह, मैं घड़ी हूँ, एक हाँ बाजू जी, कट बहुत गया, ऐसी- एक बच गया। हाँ वो जी। अगर उनकी जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, पैरेलल यूनिवर्स में अगर वो होती ना, तो वो एक राइटर होती, बहुत अच्छी है, फिलोसोफर होती। हाँ, उनके अच्छा एक है, डेप्थ है, गहराई है उनकी बात में। एनालिसिस में। हाँ जी, एनीवे, चलें जी, ये था राज़ी उल्फत। हाँ जी। देखते हैं आगे क्या होता है। होगा यही कि उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी इस्माइल के साथ, और क्या होना है, और वो इर्तिजा तड़पता फिरता रहेगा सीवी पे। बट मारा नो, बट आई वांट टू सी कि नोमी और सैबा का क्या होता है। हाँ, वो तो उनकी कंक्लूजन होनी चाहिए। वो भी है, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं जी मोहब्बत तुझे अलविदा पे। आहो, बताएं जी, आपको कैसा लगा शहान का नाराज होना, और फिर उल्फत का उसको मनाना, फिर उल्फत का नाराज होना और शहान का उसे ना मनाना, और फिर इस बीच में शफक का सबसे नाराज होना और खाना ना खाना, और अम्मा का जो है वो मुझे ये समझ नहीं पूछना आ कि रही ये कि स्विमिंग पूल क्या है, क्या है, तालाब कैसा है, क्या है? मुझे नहीं ये इस बात समझ आ रही कि इतना चाहती थी उल्फत कि ये शादी हो, इतना वो टूट के चाहती थी कि मेरी सौतन आए, और शहान जो है वो उसके साथ
खुशी दे और ये मेरी बहनों की तरह हम रहेंगे, तो वो सब बातों का क्या हुआ? उल्फत तो बिल्कुल शी इज टर्न्ड उल्फत तो ऑब्वियसली वो तो उसको तो पैसा चाहिए था, वो शहान को शेयर थोड़ी करना था उसने। उसने मगर कहा बस ठीक है मैं ऊपर ऊपर से इनकी शादी करा दूंगी। बड़ी वो शॉर्ट साइटेड थी, उसको नजर नहीं आया कि मतलब है कि होना क्या है। मेरा आपसे सवाल उल्फत के बारे में नहीं है, मेरा आपसे सवाल शफक के बारे में है। हाँ। कि शफक तो न्यू व्हाट शी वाज गेटिंग इनटू, हाँ, तो बिल्कुल। वो क्यों मुंह बना के आप बैठी उठती फिरती है यहाँ पे कि सब उल्फत की बात मानते? तुम्हें पता नहीं था तुम क्या कर रही हो और क्या करने जा रही हो? एग्जैक्टली। सारा ये खेल ही शफक ने रचाया है। हाँ जी। और अब वो एकदम बन के मासूम, मुझे क्यों नहीं, मुझे कोई लिफ्ट नहीं कर हाँ, मुझे कोई लिफ्ट नहीं करा रहा और आई डिडंट साइन अप फॉर दिस एंड Darling, Darling, you did. This is absolutely what you signed up honey plum, you did. You signed up for this. for. Sugar? Yes, yes, you signed up for exactly this. ये आपकी बात सही है कि उल्फत तो पहले ही ऐसी शी वाज लालची एंड शी उसको वाज सारी एक एक बात का उल्फत का पता था हाँ कि ये ओवर द टॉप है, थोड़ी सी ओवर इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमो है, और उसको तो सारी चीजों का पता था। मुझे तो कह शफक का रिएक्शन ही नहीं समझ में आता, सही कह रहे हैं आप। और मुझे वो भाई शहान भी नहीं समझ में आते। ओवरनाइट उनको शफक के हाथों और गालों से इतना प्यार हो गया है कि बस वो टची फीली हो जाते हैं। टची फीली होके डूब मरे हैं उसके ऊपर। शफक पे डुल डूब गए गए और शफक भी बिल्कुल पर्सनालिटी उसकी शादी के बाद चेंज हो गई है। ये भी मुझे अननेचुरल सा लग रहा है। कहाँ वो पहले एक मॉडर्न, आई मीन शादी हुई है तो पैसा तो लेके आई है ना और वो। भाई पैसा तो सारा इसी का है ना। एग्जैक्टली। घर भी तो इसी के पैसों का है ना। वो हाँ। तो बजाय उल्फत का उसका शुक्रिया अदा करने के, ये जो जिंदगी आ गई ये तुम्हारी वजह से आई है। एग्जैक्टली। और वो उसको अकड़ दिखाने के कि उल्फत हेलो बेबी, ये जो जितनी सारी चीजें ना मेरी वजह से आई, मैं 1 सेकंड में वापस ले लूंगी। मैं शहान को बता दूंगी मैं शहान को बता कि दूंगी तुमने पैसे लेके ये किया उल्फत, है। वो शफक जो है वो उल्टा बैक फुट पे खेल रही है, उल्फत फ्रंट फुट पे खेल रही है। शफक की पर्सनालिटी इतनी चेंज हो गई। ये वो शफक थी जो गाड़ी में आते ही ड्राइवर को फायर कर देती है पहली एपिसोड में। अब शफक जो है वो बेचारी एक असल में आमना प्रॉब्लम ये मैं आपको बताऊं क्या है। एक्चुअली कोइंसिडेंटली इंडिया में एक मूवी बनी थी जुदाई नाम की, जिसका प्लॉट सिमिलर था। तो इन्होंने तो पहले कंसीव कर लिया थी सारी चीज कि ये हमने ऐसी बनानी है। तो इंडिया वालों ने क्या किया था, जुदाई फिल्म में उन्होंने जो कैरेक्टर शफक प्ले करी है ना, वहां पे उर्मिला ने वो प्ले किया था। तो उर्मिला का कैरेक्टर ना उन्होंने जानबूझ के थोड़ा चेंज कर दिया था। उसमें उर्मिला जो थी, आपको याद होगा कि इतनी कोय और शायरी बन के रहती, वो नॉर्मल अपने उसमें होती है और नॉर्मली अच्छा रह के अपनी जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी होती है उसी में वो सबको अट्रैक्ट कर लेती है। ये क्योंकि पहले बना था तो इसमें जो कैरेक्टर था शफक का इन्होंने डिफरेंटली लिखा हुआ था, ताकि बाद में शायद उनको इल्हाम हो गया हो कि अगर कोई कॉपी करे तो वो फिर इस तरह ना कॉपी करे, किसी और तरह से बड़ी कॉपी आपके करे। वैसे कॉम्प्लिकेशन मारी है। इन्होंने जो शफक का कैरेक्टर जिस हिसाब से लिखा हुआ है ना, वो इस हिसाब से लिखा हुआ है कि उर्मिला से थोड़ा डिफरेंट हो। तो उर्मिला से डिफरेंट कैसे हो, ये थोड़ी सी उन्होंने ज्यादा सर लेकिन नीचे लगा दी। प्लॉट बड़ा फर्क है। आप ये देखिए ना कि वो जुदाई में तो रिलीजन, उनके रिलीजन में आप 2 शादियां मर्द नहीं कर सकता, तो उनको तलाक देनी पड़ी थी पहली बीवी को टू मैरी सेकंड। फिर भी वो कॉम्प्लिकेशन थी। इसमें तो साथ साथ इसमें तो आमना बहुत डिफरेंस है। अच्छा वैसे आई मस्ट से दैट उनके जो सीन्स होते हैं ना बिटवीन लाइक रात पूरी जो होती है वो होता क्यूट है सारा। टेंशन आपको अच्छी लगती है? मुझे अच्छी लगी है। मुझे आपको इस तरह की टेंशन अच्छी मुझे लगती है? पसंद है, मुझे अच्छा लगा। मुझे एक तो ये कि जाहिद अहमद की और सोनिया हुसैन की केमिस्ट्री बहुत मजे की है, और जाहिद की मंशा के साथ भी अच्छी मंशा के साथ भी अच्छी है। है। तो इसका मतलब है जाहिद में ये गुण है। गुण मेरे ख्याल है सोनिया के साथ ज्यादा है। मेरे ख्याल है सोनिया के साथ ज्यादा है। But the tension is जिस there. तरीके से कहती है तकिया ये भी ले जाओ, ये तकिया भी ले जाओ, यू नो गेट आउट। कमरा भी उसने अच्छा सजाया है। मैं कहती हूँ ऑल ब्लूज फ्रॉम द लैम्प्स टू द शर्ट दैट शाहान इज वेयरिंग इन हिज बेड साइड पिक्चर, ब्लू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफल सर। ब्यूटीफुल। लेकिन वो तो ये जो हाँ, उसने स्ट्रेटजी चलाई है कि हाँ उसने जी। शफा का कमरा नहीं तैयार होने दिया, हाँ इसकी जी। क्या वजह थी आमना? वो निगलेक्ट कर रही है उसको, खुद लाइन लगाया है उसने। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसा वो है ये तो उसने बड़े क्लियरली बोला कि क्या कि शाहान ताकि उसके साथ रात गुजारे, इसलिए उसने शफा का कमरा नहीं। आपने यार आमना आप बहुत ही कभी कभी ना मासूम हो जाती हैं। कुंडे लाइन थोड़ी लगा रही है उसको। उसने कहा नहीं, आपने ड्रामा नहीं देखा? उसने कहा कि देखो उसकी शर्ट के साथ के देखो, मैंने बहुत दिन रहने दे दिया ना उसको, तुम्हारे साथ अपना बेडरूम दिया था ना, मैंने भी तो कॉम्प्रोमाइज किया था ना। हाँ। अब वो भी थोड़ा सब्र करे तो ये कमरा उसका बन जाएगा 10-12 दिन बाद। अभी तुम यहाँ पे रहो। अभी उसको अम्मी या हादी के साथ सुनना है। हाँ, अच्छा क्योंकि शाहान मेरे साथ पे ओह मतलब
शेयर करें। मैं वैसे ऐसे शख्स से मिलना चाहूंगी जो 2 बीवियों के साथ एक घर में रहता है, और हाउ डू दे मैनेज? आप जाहिर से मिली, उन्होंने ऑफ स्क्रीन तो नहीं बट ऑन स्क्रीन जी। ये एक्सपीरियंस किया, जी, तो ये बिल्कुल। हुई होगी डिस्कशन हाँ सारी। जी, बिल्कुल ही हुई है, तो अभी आपको पता चल जाएगा जब तो आएगा। जाहिद का इंटरव्यू आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह थर्सडे को, नेक्स्ट क्या, अब तो थर्सडे गुजर ही गया, तो हाँ जी। थर्सडे को, तो उसमें ये बड़े मजे मजे की बातें होंगी, तो आप इंजॉय करेंगे। उन्होंने किया एक्सप्लेन ये सारा। किया है? हाँ तो जी। फिर ये देख लें, फिर पता लग जाएगा आपको हाँ कि क्या जी, हुआ। इसलिए अच्छा मैं मुस्कुरा रही हूँ जी। अच्छा ठीक है, हाँ जबरदस्त। जी। अच्छा जी, जलन, जी। नादिया हुसैन, टन आपा वर्सेस अस्वी। ओए कौन चंड? ओ भाई, मैं कहती हूँ मैं दिल दे बैठी हूँ आपा को, ऐसी बहनें ऐसी अल्लाह सबको दे, सबको दे। हाँ जी। एक तरफ निशा जैसी बहन अल्लाह किसी को ना दे, हाँ जी। और एक तरफ आपा। किंजा आपा, ओए होए, and Nadia Hussein's performance Yeah, was yeah, absolutely. amazing. Super. Not taking away from our discussion जो हमने Different, was that's something that different. वो हमने but कह दिया, but apart from that, she oh was a God, towering personality throughout this episode, and even her solo shots when she's talking to herself कि इसको मैंने पाल पोस के बस बड़ा किया, बड़ा इसकी किया ये है। जुर्रत कि ये मुझे आंखें दिखाए, चंड मारे तो आंखें नीचे कर। हाँ, वो करता नहीं है, वो कहता लेकिन कहते कि नहीं करता, नहीं। कहते अच्छा क्या करोगे तुम, ये ले पकड़ मेरा हाथ लेके जाओ बाहर मुझे। हाँ। वो फिर वो कहता है आप क्यों नहीं समझ रही, आप किस तरह की बहन है। हाँ। उसको बैक फुट पे डाल मैं दिया था आपने। इंतजार कर रही थी कि आपा ये कहेंगे ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, मेरा भी है, और डैडी ने हम दोनों के नाम लिखा था, लेकिन ऐसी बात वो नहीं करती, कि मुझे अफसोस हुआ। क्योंकि शायद उनका नहीं होगा, अस्फी ने अब शायद होना चाहिए खरीदा था, हो। होना चाहिए था। मुझे ये लगा कि जैसे ये घर उनका भी टेक्निकली लीगली होना चाहिए नहीं, था। लेकिन वो भी पॉइंट आने की जरूरत नहीं पड़ी ना। अब अस्फी को दिखाया कि इतना भी बगैरत नहीं है कि वो अपनी बहन को बोले कि यार यू नो गेट आउट ऑफ माय हाउस, दिस इज माय हाउस, यू लीव माय हाउस। अच्छा, बड़े मोड़ ऐसे थे इस एपिसोड में कि मुझे लगा कि कुछ और होना चाहिए, लेकिन कुछ और हो गया। अच्छा, आप ये बताएं, मैंने यार दसो 9 महीने लगते हैं बच्चा पैदा होने में। हाँ। अभी तो ये पता चला था इसको 2 किस्तें पहले कि ये प्रेग्नेंट है, तो 9 महीने का टाइम इन्होंने लैब से खाया एक तो प्रीमेच्योर बेबी था ना, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम 6-7 मंथ्स। हैव दे शोड अ लैप्स ऑफ 6-7 मंथ्स? 6-7 मंथ्स से इसका अफेयर निशा के साथ चल रहा ये है। हाँ, थोड़ा सा टाइम मुझे लगा कि हाँ, जिसका थोड़ा मतलब है कि निशा और अस्फी का अफेयर जो है वो वो 6-7 कम से कम 6-7 महीने तो है, इसका मतलब है। शादी हुई इनकी, फिर उसका ब्रेकअप हुआ उसके साथ, और फिर हाँ नहीं गुजर सकते हैं 6 महीने, क्योंकि इसका याद करें शादी के बाद पूरा एक पार्ट था एमर के साथ ब्रेकअप होने वाला, हाँ, तो वी कैन अज्यूम के तो उसमें मुझे लगा कि अभी जैसे टाइम है, और इतना महीना अगर premature- उधर आप सोच लें, फिर ये अम्मा अब्बा गए, फिर एमर के पेरेंट्स फौत हुए, फिर ये हाँ वैसे इतना हाँ थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा टाइम किया मर्की है, है, मर्की है। ठीक है, बट दिस सेड कि बेबी इनक्यूबेटर में है, सो प्रीमेच्योर है, सो वो तो ऑब्वियसली प्रीमेच्योर। हाँ जी, लेकिन वो सर्वाइव भी कर गया है, और मीशा भी सर्वाइव कर गई है। दैट यार अस्फी किस्म का आदमी है। इमाद इरफानी की एक्टिंग यार, एक्टिंग जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त एक्टिंग, जबरदस्त एक्टिंग की है। इतना यू हेट द कैरेक्टर, इतनी जबरदस्त एक्टिंग है। एंड हैविंग मेट हिम व्हेन वी मेट हिम Yeah, इन man. लाहौर, इरफान he is like a completely totally different person obviously, but इमाद वैसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे इमाद से, हाँ ये उम्मीद नहीं थी इमाद। लेकिन यार कैसा बंदा है। उफ यार, वहाँ अब के मैं obviously वक़्त उसकी देख बात- के असद फेंक- यार की बात कर रही पहले हूँ। बोला तलाक देता हूँ, फिर दोबारा तलाक दे दूँ। ट्रिपल हो जाता है वो माँ बाप के सामने, और उसको धक्का देना इस तरीके से, इट वाज वेरी बार्बेरियन आई फेल्ट। हाँ आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम असफंदियार। हाँ। पता नहीं अच्छा, इस सारी चीज में वो जो निशा है मिसनी बन के कैसे खड़ी हुई हाँ, है, बेचारी सी बन के, हाँ एग्जैक्टली। गुड एक्टिंग बाय मिनाल एज वेल यार। हाँ, अब आगे जो होना है ना इसके साथ, वो मुझे बड़ी खुशी मैं उस वक्त जब इन्होंने उसको फेंका ना मीनू को नीचे, हाँ। मैंने कहा अब इनके साथ जो होगा ना इवेंचुअली निशा के साथ, बिल्कुल। वो मैं वेट करूंगी इसके साथ अब होगा क्या। नहीं, अब वो तो अगली किस्त में हमें नजर आ रहा है ना कि वो कहेगा कि मैं मीनू के पास नहीं जा रहा, मैं अपने बच्चे के पास जा रहा हूँ। बट अब ये क्या ट्रैक है फजूल, जब उसकी तलाक हो गई है तो उसकी अम्मा बैठ के मीनू को ये क्यों कह रही हैं, हमने देखा नहीं एपिसोड प्रोमो से कह रहे हैं, बट ये अम्मा क्यों अब कह रही हैं बात कि बच्चे में बहुत ताकत होती है, बच्चे के रिश्ते में बहुत ताकत होती है, बाप मतलब बच्चे you can't come back. क्यों 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 हो गई ना तलाक, बाप ने स्टैंड ले लिया कि नहीं जाना उसके बाद, अब ये बात बीच में डालने की जरूरत क्या है यार, लेट हर मूव ऑन। अस्फी इज नॉट, अगर ये हुआ ना आपके अस्फी और मीनू का पैचअप हुआ किसी तरीके नहीं, से, पैचअप नहीं होगा कुछ भी अगर इन्होंने ये हो कुछ भी इंडिकेशन सकता दिखाई है वैसे। कि अस्फी सॉफ्ट हो गया है बच्चे हाँ के जी। पैदा होने के बाद और उसमें एक बाप्ता जाग गई है, आई विल नॉट लाइक इट। नो, उस पे बेशक बप्ता जागे, आई वांट हिम कि उसमें जागे, शी शुड नॉट एक्सेप्ट हिम, शी शुड टेल हिम बडी हाँ, जैसे वो आपने देखा अगले एपिसोड में उसके सामने पहुंच गया बच्चा लेके, एग्जैक्टली, Come on, यार। शी शुड नॉट ग्रोवल नाउ। आई मीन उसको उसमें आनी चाहिए। आई वांट टू सी हिम सफर नाउ
कि उसको बाप बच्चा ना देखने दे, मगर शी शुड नॉट ग्रोवल इन फ्रंट ऑफ हिम। कुछ तो मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख्याल करे। एक और सीन जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा, जो कि आपने यहाँ पे आके उन्होंने निशा का पोर्ट्रेयल हमेशा बड़ा सही किया है, लेकिन वो जो बैठी होती है स्टडी में और कहती है अहमर तुमने देखा मुझे ये सब कुछ मिल गया और मैंने तुम्हें जिस लिए छोड़ा था, गुड इंडिकेशन के असफी के लिए उसने ये सब नहीं किया, उसने ये सारी दौलत और घर और ये लाइफस्टाइल के जी। लिए किया, ठीक है हमें वो बात समझ आ गई, बट देन वो उसको घुमा रही होती है और उस पे जूम जाके करता है, व्हाट द माइंड कंसीव्स इट कैन अचीव। अचीव, हाँ दिस जी। इज नॉट अ नाइस थिंग टू कंसीव एंड दिस इज नॉट अ गुड मैसेज टू गिव आउट कि ये आप कंसीव करें तो आप अचीव कर लेते अचीव हैं। कर लें किसी की ज़िंदगी तबाह हाँ, करके। ये दिस वाज नॉट वेरी एप्ट। हाँ जी। आपको उस वक्त वो नहीं दिखाना चाहिए था वहाँ पे। एज इफ कि बड़ा कोई बड़ा हिस्टोरिकल उसने प्रोवर्ब है। हाँ, या- ये वो प्रोवर्ब है कि अगर आप वो निशा को पीएचडी करके हाँ जी। आती और हाँ जी। ग्रेजुएट करती 4 जीपीए के साथ, तो हम कहते कि अच्छा वेरी गुड यार, दिस इज वाह व्हाट जी यू वाह, सेट आउट हाँ, टू कंसीव, हाँ, यू हाँ। व्हाट यू कंसीव्ड यू सेट आउट गुड टू पॉइंट, गुड पॉइंट। अचीव। ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन। कहाँ चलें? प्रेम गली चलते हैं। प्रेम गली चलें या मीरादम चलें? नहीं प्रेम गली। जी चलें फिर। Hassan, a very strong episode, I have to say. I have to say it was a very strong episode. Again, messaging जो है वो इतनी subtle और इतनी intertwined है स्टोरी लाइन में कि मैं उसको बड़ा enjoy कर रही हूँ। जैसे कि रिश्ता आ रहा है अब फरी का, ठीक है जी, रिश्ता आ रहा है, वो पहले दिखा रहे हैं कि मोहल्ले के सब लोग जो हैं वो कोई सब्जी दूध ला के दे रहा है, जलेबियाँ आ रही पानी हैं, की बोतलें, दर्दा आ रहा है, पानी की बोतलें आ रही हैं, और जैसे ही जाते हैं रिश्ते वाले पूरा मोहल्ला जो है वो बिचिंग और बैकबाइटिंग कर रहा है। तो ये मतलब दिखाया है कि इंसान जो है वो कितना फिकल है एक्चुअली, कि उसको कोई डेप्थ उसमें नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा था। इट वाज जस्ट वेरी लाइट हार्टेड कॉमेडी। आई डोंट नो, आई मीन आपको नहीं अगेन आपको अच्छा वैसे लगा? वेरी गुड मैसेज जो आप बात कर रही हैं, जब चाचू और हमजा बैठे हुए होते हैं वहाँ पे, लुकमान और हमजा, और वो हमजा सारी बात बताता है चाचू को, तो चाचू कहता है कि तूने प्यार कर लिया, तूने मोहब्बत वन साइडेड कर ली, और इसका मतलब है नहीं, उस लड़की का क्या एग्जैक्टली उस लड़की को पूछा है। हाँ। अगेन अ गुड मैसेज। Good और फिर message. उन्होंने बीच में अपना थोड़ा रोना डोना डाल दिया कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, बट गुड मैसेज Good क्या है कि message. उससे पूछा उसका क्या हुआ। लास्ट एपिसोड में एक हमने बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मिस कर दिया था, और थैंक यू हमारे व्यूअर्स ने कमेंट करके कहा, व्हेन शी इज टॉकिंग ऑन द फोन विद हमजा एंड शी इज के तुम मेरा मुझ पे भरोसा नहीं करी, कह रही मैं अपने माँ का भरोसा तोड़ के तुम पे कैसे तुमसे कैसे उम्मीद कर लूं कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। अगेन अ वेरी गुड मैसेज कि दोनों तरफ से किसी ने लाइन क्रॉस नहीं की। उसने बोला कि भाई तुम रिश्ता लेके आओ बड़े तमीज के साथ, उसने फिर ये सारी वर्किंग शुरू कर दी, बट क्यूट है, उसने ये बताया नहीं कि लड़की कौन है। हाँ जी। और रहती किधर है। Exactly. तो वो सीन भी अच्छा था कि बाप और दादा तैयार बैठे हुए हाँ, चलो लड़की चलो कौन है रिश्ता क्या पता लेके- नहीं। लड़की का उसको नहीं पता था। दैट वाज आल्सो वेरी इट वाज वेरी लॉट ऑफ क्यूट मोमेंट्स। वो पूरा जो फिरदौस का ट्रैक है वो भी बड़ा क्यूट है कि वो ज्यादा में कहता तो क्यों नहीं करना चाहता कि शादी, कहता है इसलिए कि जिस लड़की के तो मैं हूँ जिसके साथ मेरी शादी, गर्लफ्रेंड का नाम भी के फिरदौस। नाम भी फिरदौस है। That तो was दैट वाज वेरी क्यूट बट नाइस। I enjoyed it. It was very light. The performances were light-hearted, enjoyable, nothing heavy, and yet good messages. साफ सुथरा content है, साफ सुथरा मुझे humor है। फरहान और सुहाई की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगती है, इतने मजे की लगती जी, है। बिल्कुल। वो उसको धक्का दे के जाती है कि हटो सामने से, वो कहता है आई लव यू टू। हाँ, वही ना। So cute. Natural, it's very And सुहाई natural. the way like you know अपने आंखों को यूं करके वो एक्सप्रेशंस देती है, जब माँ दादी कहती है कि मैं भी हाँ, चलूंगी साथ हाँ, में। हाँ। It was all very good. हाँ। Performances मजे की हैं, जी। स्क्रिप्ट मजे का है, लाइट हार्टेड मोमेंट्स हैं, बंदा देखते हुए खुश होता है, Yeah. हंसता है, मुस्कुराता है। Exactly. So it's going great. Messages जैसे आपने कह दिया, वो भी छोटे-छोटे बड़े मैसेजेस हैं जबरदस्त बीच में इंटरट्वाइन हुए हुए, और मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम हैं। आप ये एंजॉयिंग बताएं आगे होगा क्या? इट। ऐसे चलता रहेगा हर एक ड्रामे में एक कॉन्फ्लिक्ट तो होती है। हाँ, तो अभी ये situational छठे साल, comedy है। अभी इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट तो आएगी जो आगे कॉन्फ्लिक्ट खींचेगी। यही है ना कि वो कहती है मेरी माँ को पता चला मेरी पसंद है, वो कभी नहीं मानेगी। तो हाउ आर दे गोइंग टू नाउ गिव द रिश्ता, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया है ना। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से हमने ये देखा कि फरी की शादी होने लगती है और कहीं आग लग जाती है, कोई वो सीन हुआ है। और दूसरी तरफ जो है अम्मा एंड पे ये रजामंद हो गई हैं कि तुम्हारी मैं ट्यूशन लगवा दूंगी सामने वालों के छोटे लड़के के हाँ साथ। जी, तो शी इज ऑल हैप्पी, जैसे आपकी मर्जी। जैसे जी आपकी बेहतर मर्जी। नहीं, हाँ, जी बेहतर। वो जो कहती है बड़ी क्यूट लगती है जब कहती है। मुझे ये इंडिकेशन है, बताऊंगी नहीं कैसे, कि देयर विल बी अ सडन डेथ इन प्रेम गली। अब वो किसकी डेथ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये कहा गया है कि जी ख़ानदानों में रैंडम डेथ्स होती हैं, कि आपको नहीं पता होता, कोई फौतगियाँ भी होती हैं। इट्स लाइक यू नो, ये जो अगले एपिसोड में आग लग रही है आई इसमें, डोंट नो मे बी इसके साथ हो, मगर कोई ना कोई फौत भी होगा इन सब सेंट्रल कैरेक्टर्स में से। सो हाँ,
गेम ऑफ थ्रोन्स वाला एलिमेंट डाल दिया और तो वो तो बस सदके जाओ, कैरेक्टर भड़का दिया हाय, आज, हाय, ओए, हाय, ओए, ओए, हाय। ओए। जॉर्ज आर मार्टिन तो नहीं प्रेम लिखा गली से आप ले गए किधर? वेस्टरॉस। वेस्टरॉस में, हाँ जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स चलते रहेंगे। सिचुएशनल कॉमेडी है, सटल मैसेजिंग है, बहुत एंजॉयबल है जबरदस्त। जी। अब आए मीर आदम। अब चलें आप जी मीर आदम। मैंने आपको क्या कहा था? सर मैं आपकी मुरीद हो गई हूँ। आप मैंने क्या आपको क्या कहा मैं था? आपकी फैन हूँ। आप क्या मैंने आपको कहा था कि ये कि जाएगी ये नहीं। जब ट्रेन आएगी तो वो दूसरी तरफ खड़ी होगी। दूसरी तरफ ये खड़ी ऐसा ही था। किसी आर्टिस्ट से कम नहीं है वो, इंट्रैपमेंट से कम नहीं है वैसे। शॉन कॉनरी से कम नहीं अच्छा है। यार, अच्छा, आई लाइक इट, आई लाइक हाँ, इट। ये हाँ। जो बंदे को थोड़ा सा, अच्छा आमना ये बताएं, जी हम देख रहे हैं मुश्क और हम रिव्यू कर रहे हैं पिछले 5 हफ्तों जी। से। आपको कैसा अभी तक मुश्क लग रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग भी उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। मुश्क वाकई में बड़ा जबरदस्त है, नहीं? बहुत अच्छा है। आई थिंक दैट स्टोरी उसकी बड़ी फ़र्क है और बहुत वास्ट लैंडस्केप है जिसमें डिफरेंट टीयर्स ऑफ स्टोरी टेलिंग चल रही है। हर कैरेक्टर की अपनी अपनी कहानी चल रही है। आप सुनना भी चाहते हैं तो अच्छा जा रहा है। मतलब डिफरेंट है ना थोड़ा सा? बिल्कुल है। कुछ इसमें कुछ अलग कोई एलिमेंट है। बिल्कुल है। सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द अदर ड्रामा। मतलब ये ऐसी स्टोरी है कि एक आम पाकिस्तानी व्यूअर इसके साथ रिलेट भी कर सकता है, एसोसिएट Yet भी कर इसके वो सकता जो है। execution है- येट सास बहू का सागा नहीं है ऐसा कि जी घरेलू प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ लिटिल बियॉन्ड दैट। दैट सेड अगेन, मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ, मुझे अभी भी लगता है इसकी लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी प्रिटेंशियस है। औकात से मुलाकात हो गई, ठीक है। ठीक है, I like हाँ, इफ यू लाइक इट दैट्स फाइन, इट्स योर चॉइस। आई डोंट लाइक एक वो जो सीन था, वो जो हमें पता चला ताई का तो अफेयर चल रहा है डॉक्टर साहब के साथ। कोशिश कर रही हैं, वो चल नहीं रहा। नहीं चल रहा है। ओहो, ओए ओए, आमना बहुत ही मासूम है आप। डॉक्टर साहब कहते हैं क्लिनिक बंद नहीं करना, बंद करना है। डॉक्टर साहब कहाँ होते हैं उस वक्त? लेटे होते हैं उस पे, और वो कहता है मुझे लगा मलकानी साहब अंदर होंगी। एग्जामिनेशन टेबल पे वो क्या कहता है कि मुझे लगा मलकानी साहब अंदर होंगी, इसलिए मैंने, वरना मैं अभी तक ये समेट चुका होता सब कुछ। बिल्कुल, मेरा दिमाग बहुत बहुत नन्ही मुन्नी मासूम कुछ हैवी मैं समझी हैवी कि वो इंट्रैप करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। हैवी इंट्रैप तो फिर इसी तरह करते हैं ना फिर। वो तो कहता है ना कि बजने दो, फोन बजने दो। ये बज नहीं रहा, कदर बढ़ रही है, कदर बढ़ रही है। गुड गुड, आई लाइक इट। वो जो उससे पहला जो सीन होता है, ताई वो कहता है कि आप कब मिलेंगे, तो वो कहता है डॉक्टर आगे से कि अगर आपके खावंद की, शोहर की तबीयत ने सही होने की, अगर की क्या कहते हैं उसको, सही होने की जुर्रत की, तो मुझे बताइएगा। कहता है क्या बात करके जा रही हो, मैं इस होने की दुआ भी नहीं कर सकती। हाँ, मिलने की दुआ भी नहीं कर सकती, मेरे शोहर की तबीयत सही हो। पूरा था ना डायलॉग उनका, जो पर्दे के पीछे खड़ी होकर पूछती है कि इस तबीयत, अगेन द लैंग्वेज, इट वाज अ बिट टू, इट वाज टू। ठीक है, वो पर्सनल प्रेफरेंस की बात है मेरे ख्याल में। मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं, आप उसको एंजॉय नहीं करें, मुझे नहीं ठीक लगता। है। अच्छा अच्छा, दूसरा कि दादाजी तो बड़े ही बोंगे हैं भाई। दादाजी वॉक्स इन ऑन रोशनी एंड साकिब, जो पीछे अपने बैकयार्ड में डेट मार रहे होते हैं। बट डू वी नो फॉर श्योर कि दादा महर पे ही, इस पे ही तपे हैं, महक पे? हमें क्या पता, वो तो एक इंडिकेशन है ना। ये तो एक कैरेक्टर ऐसे है, वो ट्रेन पे चढ़ के अगले दिन उस प्लेटफॉर्म पे उतर गई है, तो हमें क्या पता दादा, ये तो वो अज्यूम कर रही है गुड्डी कि दादा जो है महक पे तप गए। बट हाउ डू वी नो फॉर श्योर? वह अगले एपिसोड में दादा ने कहा है मैं रोशनी और महक दोनों की शादी कर रहा हूं, इसलिए कि हर मसले का हल क्या है, शादी कर दो। शादी है, बट वो कुछ दादा के दिमाग में कुछ भी चल सकता है। हाँ, तो वो ही बात है कि इन सब कैरेक्टर्स की जो स्टोरी लाइन्स चल रही हैं, ये भी हमें पता चला है दादाजी बोंगे हैं। मैंने कहा 10 नेबरहुड में गए हैं दादाजी, आदम के घर, सीधा उसके बेडरूम के अंदर चले गए हैं। वो बिस्तर पे जो बैठा होता है, हाँ, मतलब कोई बैठा, कोई मतलब नहीं, उनका है ना बचपन से वो बड़ा, नहीं, वही तो कोई bedroom हमें में ये कोई नहीं इंडिकेशन पता चली कि जो ये हमारा हीरो है, ये लॉयर आदम, भी है। ये लॉयर है, हाँ अच्छे जी। खासे पैसे हैं इसके पास, हाँ जी। और इसको कोई जरूरत नहीं है, बट वो दादा के साथ फिर भी हर जगह जाता जी, है। हमें ये शक नहीं था कि उसके पास पैसे हैं या नहीं है, वी क्योंकि न्यू, वो- बट वी डिडंट नो कि एजुकेटेड कितना है, और वो सारा तो हमें ही पता इज चल गया अ लॉयर एंड महक इज आल्सो लॉयर। महक इज आल्सो लॉयर। Oh, but Goody is not a lawyer. गुड इज नॉट, डेफिनेटली नॉट अ लॉयर, Not शी a इज अ lawyer. कॉन आर्टिस्ट। हाँ, she's a con artist. और जो उसने कहा है कि अब तो मैं इसका बेड़ा गर्क करके या मैं जो वैसे मैं अब उसको जो अफेयर का पता चलेगा ना डॉक्टर राना ओए, के साथ ओए, जो ओए, ओए। फिर जो उसने नीचे लगाना है इसको, ताई को, डॉक्टर नहीं, अभी तो वो रोशनी को लगा रही है ना कि मैं तुम्हारा इसके साथ करा दूंगी, तुम बस भरोसा करना मेरा। हाँ,
और अच्छा वो साकिब का भी हमें पता चला, जो कि हमें पता था। हमें पता था कि साथ उसने साकिब कहा 2 10 नंबर तो है। नहीं, आप 15 में हुई तो सोचूंगा। हाँ हाँ, तो हमें ये भी तो पता लग साकिब गया भी जो है वो 2 dubious नंबर character। निकला। हाँ जी। dubious। और ये भी हमें पता चला कि जो मुकद्दर खान की बीवी है वो उसकी मंगनी हुई हुई थी साजिद के साथ। साजिद के साथ, जो बेचारा 14 साल से तय खाने में, और उसको मुकद्दर खान ने कहा कि वो तुम्हें धोखा देके और वो चला दोस्त गया थे, है, साजिद और मुकद्दर खान दोस्त थे दोस्त आपस से, में। और वो तय खाने में पड़ा हुआ है। मुकद्दर खान आई तो थिंक इट्स गुड, आई थिंक द आई थिंक कॉम्बिनेशंस आर इट्स गुड। ऑल दीस कैरेक्टर्स या एंड उनके कैरेक्टर्स के आपस में कनेक्शंस और जो एक इंट्रीग वैल्यू है इस सारे प्लॉट की, मजे का है, मुझे तो अच्छा I लगता है। have to say that I think Zara Tareen's acting and her persona on screen is fantastic. एक तो I find her incredibly beautiful, underrated as an actor, and इतना ज़्यादा हमने इनको टीवी में नहीं देखा, but बहुत हसीन और मेरे खातून है। फेवरेट जो उनके साथ राजा हैदर हाँ हैं, जो जिनको हमने जी, देखा था उसमें कौन सा वाला था वो ड्रामा, दीवार शब। दीवार शब में। Contrast, see, हाँ जी, good direction and good गुड writing राइटिंग। हाँ can जी have such a great impact on an जी actor's जी जी performance. जी बिल्कुल। इस एपिसोड में हमने एहसन तालिश को नहीं देखा, मगर उनका भी बहुत स्क्रीन प्रेजेंस थी। ऑफ कोर्स देयर इज इमरान अशरफ एज आदम, एंड देयर इज उर्वा एज गुड्डी, एंड देयर इज महक which is Urva and Momal have done Momal. such a fantastic job. Fantastic job. I have to say that Urva's character Goody gets a little annoying at times, because वो जिस तरीके से अपने लाइंस बोलती है, ठीक है कौन आर्टिस्ट है, मगर अब देखें जो फॉर एग्जांपल मोहब्बत तुझे अलविदा है, उसमें शफक का नहीं, उल्फत का कैरेक्टर कैरिकेचराइज हो जाता है, बिकॉज उस स्टोरी लाइन की डिमांड है ये, वो ऐसा उन्होंने एक कॉमिक है वो प्ले पूरा, इसमें इट्स नॉट कॉमेडी एट ऑल। सो व्हेन आपको लगे कि कैरिकेचर कहाँ हाँ, पे? मुझे लगता है जगह जगह पे थोड़ा सा कैरिकेचराइज हो जाता है, थोड़ा सा ओटीटी हो जाता है गुड्डी का कैरेक्टर। आई विश दैट इट हैड बीन अ लिटिल मोर बिलीवेबल, इट derails from being believable at times। अगली बार मैं देखूंगा इस आप नजरिए के देखिएगा। साथ। हाँ हाँ, आई मीन उर्वा इज ब्यूटीफुल एंड शी हैज स्क्रीन प्रेजेंस एंड शी इज अ वेरी आप गुड वो पार्ट पे परफॉर्मर कह एज रही है, वेल। उसने कहा कि पैर दबाओ मेरे। नहीं, मैं वो तो करेगी, ये वो बिलीवेबल है, ताईजान बिलीवेबल है बिल्कुल। नहीं नहीं ताई नहीं, जब गुड्डी ने बोला महक हाँ को मेरे पैर दबाओ, कि I मेरे mean, पैर दबाओ, कोई मतलब नहीं यार, पैर अगर वो तुम नहीं नहीं, एट द एंड ऑफ द डे शी इज पेइंग योर बिल्स। She may be in a vulnerable position right now, but at the end of the day, she's giving you a lot of money. but that's what she's shown to be, right? She's not a good person. But it has to be believable. I feel that जब आप उसकी बैक ऐसे स्टोरी से आपको बिलीवेबिलिटी ऐसे नहीं लगा कि वो पैर दबाने को कहेगी, ये बिलीवेबल मुझे बात नहीं लगी। या वो कहेगी कि डाइट कोक के बगैर तो मेरा खाना हजम नहीं होता, उसकी बैक स्टोरी से मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोक के बगैर वो खाना नहीं खा सकती, वो कितने महल से आ रही है कि यू नो। सो गुड्डी का कैरेक्टर मुझे इतना बिलीवेबल नहीं लग रहा एट टाइम। मुझे लगता नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, हाँ बिस्तर से निकलती है, परफेक्टली ब्लो ड्राइड हेयर, ब्यूटीफुल हेयर, नहीं अगेन नहीं। सो एंड बिकॉज द प्रेमिस इज़ वेरी रियल, द लैंडस्केप ऑफ मुश्क का लैंडस्केप रियलिस्टिक है। उस रियलिस्टिक लैंडस्केप में गुड्डी जैसा कैरेक्टर कॉन मैन जो है वो थोड़ा सा मैला होता तो ज़्यादा बिलीवेबल होता, वो मैली नहीं है। She's too like, you know, oh my God, I'm like queen bee, you know, वो queen bee है बिल्कुल। वो queen bee पू नहीं हो सकती वो यहाँ पे, ठीक। क्वीन भी नहीं हो सकती वो। she should have been a little मेला। मैं बहरहाल जी ताई जान और डॉक्टर राना के अफेयर में बहुत मैं इंटरेस्टेड हूँ। इंटरेस्टेड है ना? अब क्या आपने कहा कि अफेयर है, तो ये तो ऑब्वियस था। मेरा ख्याल था आंख मुटक्का है और अफेयर की तरफ जा रहे हैं। नहीं प्रॉपर अफेयर चल रहा है यार, ये तो ऑब्वियस था। आपको क्यों पता नहीं, कैच नहीं कर सकती, रीड बिटवीन द लाइंस नहीं कर सकती मैं वो कहा ना, मैं सोचती नहीं हूँ, आप ऐसी बातें जो सोच रहे हैं, कभी मोहम्मद अलविदा में भी, यहाँ भी। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। आमना ने जैसे आपको बता दिया है कि उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हुए हैं जाहिद के और जुनैद खान के, जो कि आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेंगे। सैटरडे को इंशाल्लाह हम चलाएंगे हमारा इंटरव्यू विद सुल्ताना आपा, उसका पार्ट 2। आप ऑलरेडी उनके साथ हमारी कॉन्वर्सेशन देख चुके हैं हॉट गोल्ड में। हॉट गोल्ड पे आपने बहुत तारीफ़ें भी भेजी, बहुत प्यार भेजा, उसका भी बहुत शुक्रिया। तो सैटरडे को इन कॉन्वर्सेशन विद सुल्ताना आपा पार्ट 2। और आपने रिकमेंडेशंस भी बहुत भेजी हैं। मेरे ख्याल है कि हम एक पोल चलाएंगे विद अ कपल ऑफ पिक्स, हमारी जो टॉप पिक्स हैं कि अगला हॉट गोल्ड किस में होना चाहिए, और फिर जो हाईएस्ट वोट्स होंगे हम वो कर लेंगे। बिल्कुल, हॉट गोल्ड का हम आपके पोल चला के आपका ओपिनियन ले लेंगे। आप
संडे को फिलहाल हम कोशिश करें एक और इंटरव्यू करने की, अगर वो हो गया तो आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, जब हम इंटरव्यू करते हैं तो हम वहाँ पे तस्वीर खींच के लगा देते हैं ताकि आपको पहले से पता लग जाए वो इंटरव्यू कब आना है। अगर वो इंटरव्यू नहीं हुआ फॉर एनी रीज़न तो फिर हम संडे को इंशाल्लाह आपके 2 इंटरव्यूज़ में से आपने कहा था एक हम चला देंगे, सो प्रॉब्ली जाहिद हम फिर आपकी मर्जी है हसन। संडे को चलाएंगे। आपके लेकिन हाथ में इंटरव्यू सारे जी। अरे नहीं, तो ये फैसला बहरहाल होगा कल या परसों, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि हम इंटरव्यू कर पाते हैं अगला या नहीं। ओ हाँ, और कल आप लोगों ने उष्णा शाह का इंटरव्यू देखा थर्सडे को, उस पर आमना आप जबरदस्त फीडबैक आ रहा है। जी, उष्णा शाह का इंटरव्यू मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि फायरी होगा और था, मगर आई थॉट दैट शी वाज वेरी रियल एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट हर एंड आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड अबाउट हर कि ठीक है यार, इंसान से गलतियां होती हैं। उन्होंने एडमिट किया कि यार 2 बजे के बाद में ट्वीट्स मुझे मना कर दिया गया कि नहीं करना, बिकॉज इंसान आधी नींद में होता है ये वो, लेकिन आई थॉट शी वाज वेरी रियल, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड शी हैज़ अ हिस्ट्री विद एंटरटेनमेंट, विद ड्रामाज। आई नो उनकी मदर भी इतनी एक्सपीरियंस एक्ट्रेस थी। सो आई मीन थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर फॉर सम रीज़न आप नहीं देख पाए, रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, ज़रूर देखिएगा, उस पर अपना और हमें फीडबैक दीजिएगा। हमारी आपसे दोनों की मुलाकात कलेक्टिवली टुगेदर होगी इंशाल्लाह मंडे को वीकेंड इन रिव्यू में, बल्कि नहीं सैटरडे को सुल्तान आपा के साथ भी तो होगी ना। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।